खान सर हाजिर हो, खान सर हाजिर हो, खान सर हाजिर हो, ये कहना है पटना के एसएसपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। खान सर हाजिर हो, ये पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों कह रहे हैं कि जल्द से जल्द खान सर को आके नोटिस लेना होगा थाने में। अगर आप नहीं आते हैं तो कार्रवाई बहुत गंभीर की जाएगी। खान सर कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ घटना बिहार में कुछ दिन पहले घटी थी उस पे पूरा जो केस बना है, जो फाइलिंग की गई है, वो खान सर के साथ समेत 6 शिक्षकों के 6 कोचिंग सेंटर के संचालकों पे की गई है। और वो ऐसे नहीं किया गया है। जब गिरफ्तार किया गया कुछ छात्रों को और उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन छात्रों ने यही कहा था कि तमाम ऑक्सीजन खान सर से मिली थी। अब उसी के बिहाफ पे वो एफआईआर पत्रकार नगर थाने में किया गया है। और अब ये हो रहा है कि खान सर कहीं छुप गए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं किसी न किसी स्टेटमेंट में फंसते हुए नजर आ रहा हूं, तभी वो लगातार छुपते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि खान सर को सामने आना ही होगा। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके घर पे नोटिस चिपका दी जाएगी। आज जब नोटिस चिपका दी जाएगी तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस जाएंगे खान सर। मैंने हमेशा से कहा था, बिहार के कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लगातार कोशिश करते हैं कि हम उपद्रव के लिए ही बने हुए हैं और उपद्रव करेंगे। और वही हुआ कि खान सर का कुछ स्टेटमेंट को उन लोगों ने ऐसे फ्राई किया, ऐसे कैश किया कि अब खान सर मुश्किल में फंस गए हैं। खान सर ने कुछ वीडियोस में कहा था कि हाँ, आप लगातार रेलवे के मंत्री पे, रेलवे पे, भारत सरकार पे हैशटैग का ट्रेंड कराइए, 1-2 दिन कराइए, 3-4 दिन कराइए, 5 दिन कराइए। इसी स्टेटमेंट को उन तमाम राजनीतिक दलों ने ऐसे कैश किया कि अब खान सर ही मुश्किल में फंसे हुए हैं और उनको छोड़ दिया है राजनीतिक दलों ने। मैंने कहा था वीडियो में कि खान सर को फंसा के वो खुद चले जाएंगे और खान सर लटकते रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर में दंगा आरोपित, बिहार फूंकने, हिंसा करना, ये कोई भी स्वीकार करे। और इसी को लेकर अब खान सर फंस गए हैं। अब वो तमाम राजनीतिक दल अपना अपना दुकान खोले भी, सामान बेचा भी और चले गए। और तमाम बिल को चुकता करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है खान सर को। और इसीलिए खान सर लगातार पटना के पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एफआईआर दर्ज किए गए हैं जिसमें खान सर को लगभग 6 से 7 सालों की सजा हो सकती है। क्योंकि हिंसा जो घटी है बिहार के किसी एक हिस्से में नहीं, बिहार के ऐसे बहुत हिस्सों में ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं। भारतीय रेल के चार्जेस अलग हैं, राज्य सरकार के अलग हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है उसकी अलग है। बहुत सारे एफआईआर खान सर पर लगी है जिसके कारण खान सर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर खान सर नहीं आते हैं कुछ दिनों के बाद तो उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं खान सर जहां पे भी होंगे वो कोशिश कर रहे होंगे कानूनी सलाह लेके बेहतर तरीके से सामने जाया जाए। और इधर पटना के एसएसपी ने कह दिया है कि जमानत ऐसे मिल नहीं सकता जब तक वो नोटिस आके स्वीकार नहीं करते। खान सर को भी पता है कि अगर नोटिस लेने आते हैं उसी समय गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लंबे टाइम तक वो गायब हैं। और पटना पुलिस, बिहार पुलिस लगातार छापे मार रही है खान सर के लिए, लेकिन खान सर सामने नहीं आ रहे हैं। और जितने दिन खान सर नहीं सामने आएंगे उतने ही उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएगी। वो तमाम छात्र समझ नहीं पाए कि अगर आप उपद्रव करते हैं तो वहां पे कुछ राजनीतिक दल गिद्ध की तरह लगातार टुकुर टुकुर करके देखते रहते हैं कि कब ऐसी घटना हो जिसको हम कैश करा लें। छात्र सोच रहे थे कि हम राज्य सरकार और भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन उन विपक्ष दलों ने ऐसा दबाव बनाया कि खुद छात्र फंसते हुए नजर चले गए। किसी भी विरोध का हिंसा रूप नहीं होना चाहिए। विरोध का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए।
मैं बात कर रहा हूं एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कहीं पे कोई हिंसा नहीं किया, कहीं पे कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं किया जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पे एफआईआर किया गया हो। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी एक तरह से बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उसको न्याय दिलवाना था। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने बहुत सारे विरोध के तरीके अपनाए भी, बहुत सारे सवाल पूछे भी, बहुत सारी बातें भी की, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं की जिसके कारण शर्मसार होना पड़े किसी को। लेकिन कुछ छात्रों के बीच में वो कुछ गुंडे जो राजनीति दल के हैं, उन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए शर्मसार था, जिसमें भारतीय रेल को भी फूंका गया, कुछ जगहों पे टायर जलाए गए, कुछ जगहों पे पुलिस पे पथराव किए गए, कुछ स्टेशनों को उखाड़ दिया गया। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बतलाती हैं कि उन छात्रों के पीछे कुछ राजनीतिक दल के गुंडे थे जिन्होंने ऐसा तांडव किया जिसके कारण अब खान सर भुगत रहे हैं। पटना एसएसपी ने यही कहा है कि जल्द से जल्द खान सर को सामने आना पड़ेगा। खान सर भी जानते हैं कि अगर मैं जितना दिन देर रहा, जितना दिन लेट रहा, तो उसका खामियाजा खान सर को ही भुगतना पड़ेगा, और वो खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन पटना के एसएसपी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकती है खान सर के लिए। पटना के एसएसपी ने कहा है कि आरोपित संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। एसएसपी ने कहा कि नोटिस लेने के लिए आरोपी खुद शिक्षकों को सामने आना पड़ेगा। अगर वे निर्धारित अवधि तक नहीं आ पाते हैं तो उनके घर पे नोटिस चस्पा किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये खान सर जानते हैं कि अगर मैं सामने नहीं आता हूं तो जमानत मिलना भी मुश्किल होगा। आगे में पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईपीसी जिन धाराओं में शिक्षक पे एफआईआर हुई है उनमें 7 से 8 सालों की सजा हो सकती है। इसके तहत मौके से गिरफ्तार छात्रों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन उनके बयान के उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच के बाद होगी। पत्रकार नगर थाने में पुलिस सीपीआरसी की धारा 141 के तहत अभियुक्त खान सर समेत 6 शिक्षकों को नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षकों को न तो कोर्ट से जमानत मिलेगी और न ही थाने से नोटिस लेने आए हैं। अगर वो सोचते हैं कि मैं बैठे बैठे ये तमाम चीज़ें बाहर से कर लूँगा, जमानत ले लूँगा, लेकिन जो आरोप लगे हैं हिंसा का, आरोप लगे हैं बिहार फूंकने का, आरोप लगा है बिहार में उपद्रव मचाने का, आरोप लगे हैं सरकारी संपत्ति नुकसान करने का, आरोप है कि आपने बहुत बड़ी साजिश की थी एक राज्य के खिलाफ। ऐसे बहुत सारी धाराएं कहीं ना कहीं खान सर के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। अब वो तमाम कुछ छात्रों ने बयान जो दिया है वो कहीं ना कहीं खान सर के लिए मुश्किलें पैदा करती रहेंगी, क्योंकि जो छात्र गिरफ्तार किए गए हैं उन्हीं के स्टेटमेंट के बिहाफ पे खान सर पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन खान सर सोचे थे कि हमने वीडियो बनाऊंगा, छात्र को बताऊंगा, लेकिन छात्र का फायदा उन विपक्ष दलों ने उठा लिया और खान सर टुकुर टुकुर देते रह गए और अब दलदल में फंसे हुए हैं। देखना होगा खान सर का अगला कदम क्या होता है। क्या थाने में आते हैं या अभी भी गायब रहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।